बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आएंगे सामने सैयदा फातिमा, जब वो पढ़ेगी तो कहेगी हाँ रसूलुल्लाह की बेटी। टाइम ज्यादा हो गया क्या? अच्छा क्या टाइम हुआ बताइए? 1 बजने में 5 मिनट है। हाँ अच्छा, पहले घड़ी बांधते थे ना, तो घड़ी ही खत्म हो गई, समझे? यही वाली घड़ी काफी है। तवज्जो रखो, जब मुझे बता देना जब खत्म करना। अल्लाह समद, मेरे नबी की बेटी की जरा जिंदगी मुलाहिजा करे। मेरी बहनें जितनी हैं, सैयदा फातिमा की जिंदगी का ये टुकड़ा जरूर लेकर के जाए। एक दिन ना हजरत अली बाहर से आए, थोड़े थके मांदे थे। हजरत थोड़े से थके मांदे थे, पेशानी पे पसीना था, तो आए। थोड़े परेशान होते ही आदमी जब आए तो सैयदा फातिमा मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा करके तशरीफ रखिए बिठाल दिया और पानी एक बर्तन में लाके दिया और पानी ऐसे पेश किया जैसे कि फूल पेश करते हैं। और जब पानी पी लिया तो पानी पीने के बाद वो बर्तन लिया और सैयदा फातिमा ने अपने आंचल से अपने शौहर की पेशानी पे लगा दिया। हजरत अली अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा के कहने लगे फातिमा, तुम्हारे इस आंचल ने और मुस्कुराहट ने और तुम्हारे ये बर्ताव ने मेरी सारी थकावट उतार दी। ये मेरी बहनें सुन लें, जब इनका शौहर आया करे तो मोजे पहने हुए हो तो मोजे उतारें, समझे? बिठा लें, गर्मी हो तो पंखा चला दें, वो वाला नहीं हो तो हाथ से लेकर खड़ी हो जाएं, पानी पिलाएं, समझे? उसके दुख दर्द में शामिल हो। तो जहां तुम्हारा पसीना टपकेगा वहां तुम्हारा शौहर खून टपका देगा, अगर करें तभी तो। मगर हमारी बहन क्या करती है? एक तो तुम वैसे ही थके मांदे आए और जैसे ही आए और इसने निकाली चप्पल सैंडल और बच्चों पे तड़ापड़ इतना, बच्चे पै 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 करते हुए एक इधर को भाग रहा, एक इधर को भाग रहा और एक इधर को भाग रहा, पै पै। वो बिछा रहे तो ऐसे थका मांदा, इधर घर में जंग चल रही है, बच्चों पे पिटाई इतना मारा और सूरत बिगाड़ ली, इतना मारा। अब वो गुस्से में आके बोला क्यों मार रही है? तो बीबी बोली चुप के रहियो, चुप के, ये तुम्हारा ही कारनामा है, समझे? ये तुम्हारा ही कारनामा। और वो तुम्हारी अम्मा जो बुढ़िया बैठी है ना, उसने और सर पे चढ़ा रखा, अम्मा को और लपेट लिया। इसने कहा देख अम्मा को मत कहिए वरना निकाल के बाहर खड़ा कर दूंगा, चलो बच्चे जरा। तो दुपट्टा फेंक के ऐसे करके, पहले से नहीं ओढ़ती थी, ऐसे फेंक के और बोली अगर एक बाप का है तो अभी 1 2 3 करके दे। ये भी एक ही बाप का था, इसने भी सांस ही नहीं ली। ये भी एक ही बाप का था, इसने भी सांस ही नहीं ली। और जब तलाकें देना शुरू करी है तो जब तक सांस चल रही थी तलाक चल रही थी। सांस टूटी, अब बैठे, बोले क्या बात? बोले दे दी, तलाक दे दी। 1 घंटे के बाद जब गुस्सा उतरा तो बीबी से बोला पता नहीं मुझे किसी ने जादू करा दिया है, पता नहीं मुझ पर कोई असर हो गया है, पता नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, सर में बहुत दर्द, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने अनजाने में तुमसे क्या कह दिया, तुमने कुछ सुना? मैंने तुम्हें कुछ कहा, तलाक वगैरह दिए, तुमने सुना? बीवी भी झूठी गई की, बोली वो तुमने 1 मरतबा तलाक दी थी बस, और जब तक सांस चल रही थी तब तक तलाक चल रही थी। बोली 1 मरतबा। अब इन दोनों पे लट पकड़ने का है कि नहीं बताओ? जब कहा 1 मरतबा तलाक दी थी, 1 मरतबा। अरे ये कोई जिंदगी है, इसको जिंदगी कहोगे? सैयदा फातिमा हजरत अली जब घर में आए, फातिमा ने अपना चल लिया, अली की पेशानी को लगाया, अली मुस्कुराने लगे। अब प्यार भरे जुमले बोल के बोले फातिमा आज मैं इतना खुश मांग लो क्या चाहती हो, जो तुम्हारी चाहत हो मांग लो फातिमा। सैयदा फातिमा बोली नहीं मेरे सरताज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम राजी रहो।
मेरे बाबा जानी राजी रहे, अल्लाह राजी हो जाए। फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा। अली मेरे सरताज तुम खुश रहो। अली बोले फातिमा आज तुम मुझसे मांगो, जो तुम्हें पसंद हो वो मांगो। तुम जाकर के ना अपनी बीवी से कह दियो कल को कि ये मांग ले जो मांगना, ऐसी चीज मांगेगी जिंदगी में कभी फिर कहोगे नहीं कि मांग लेगा, पट्ट कर देगी। तुम समझ रहे बात? अच्छा तुम्हें यही बात पसंद आई है? तवज्जो रखो, तवज्जो। वो मेरे भाई है इसलिए बोल दिया, अल्लाह बरकत है। अब सुन, सैयदा फातिमा से काम मांग लो। मेरी बहनें सुने, फातिमा ने मांगा क्या? फातिमा बोली अली मांग लूं? अली बोले ना, अगर मेरी जान मांगोगी ना आज, वो भी हाजिर है। जब इतना सुना तो फातिमा ने मुंह पे हाथ रखा, अली चुप हो गए। फातिमा ने अपना आंचल उठा करके दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। आज बीवी कितनी दुआएं कर रही, कोस रही है, कोस कि कब छुटकारा मिलेगा इससे। और तुम भी इतनी मोहब्बत कर रहे हो ना, अगर आधा घंटा पहले काम से छूट जाते हो तो आधा घंटा बाद में आते हो। बोले सो जाएगी तभी जाऊंगा, कौन झिक झिक करेगा। तुम्हें भी इतना डरा लिया। लेकिन हजरत अली कहने लगे फातिमा मांग लो। सैयदा फातिमा कहने लगी ओ मेरे सरताज मांग लो, पीछे ना हटना, फातिमा की मांग। ओ मेरी बहन सुने, फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा, ये बात अपने घरों में ले जाना, मोबाइलों को छोड़ दो, फातिमा की जिंदगी पढ़ना शुरू कर दो, या फिर मोबाइल है तो उसमें सुनना शुरू कर दो। अल्लाह फातिमा कहने लगी ओ मेरे सरताज मांग लो। अली बोले मांगो। फातिमा नीचे को सर करके रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए, आवाज लड़खड़ाने लगी और कहने लगी फातिमा बोली मेरे सरताज मांग लूं। अली बोले फातिमा रो मत वरना अली के भी आंसू निकल जाएंगे। फातिमा मैंने तुमसे कहा मांग लो, रोने को नहीं कहा। फातिमा रो क्यों रही हो? लेकिन फातिमा रोते रोते लड़खड़ाती हुई आवाज में कह रही है ओ मेरे सरताज मेरी मांग सुनो। अली बोले बोलो। फातिमा क्या बोली मेरी बहनों सुनो। फातिमा कहने लगी ओ मेरे सरताज जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, जब मैं रुखसत हो जाऊं, जब मेरी रूह कब्ज हो जाए, अली अगर मैं दिन में इंतकाल कर जाऊं तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। क्या कहा? मेरा जनाजा रात में निकालना। हजरत अली बोले फातिमा कुरान की कोई आयत तो ऐसी नहीं कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। पाँव समेटो बेटा। औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। फातिमा नबी की कोई हदीस भी मेरे सामने नहीं आई, तुम्हारे सामने आई हो तो बोलो। फातिमा फिर तुमने क्यों कहा कि और मेरा जनाजा रात में निकालना? अब ये जुमला मेरी बहनें लेकर के जाएं इधर भी, और तुम भी अपने घर जाके बहन बेटियों को बताते हैं। वो औरतें सुन ले जो सर पे दुपट्टे नहीं रखती, जो शादियों में नकली बाल लगाए फिर रही है, धोखे दे रही है लोगों को धोखे। वो सुन ले ये नीले पीले कलर से कुछ नहीं होता है। सैयदा फातिमा की जिंदगी से अपनी जिंदगी सुधारो। वुजू बनाया करो, अल्लाह कितना नूर देगा अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज, मैंने इसलिए कहा मेरा जनाजा रात में निकालना। अली बोले क्यों कहा? फातिमा बोली सरताज, जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी, पर्दा करती रहूंगी, अपने आप को बचाती रहूंगी, मगर जब मेरा इंतकाल हो जाए ओली मैं चाहती हूँ तो मेरे जनाजे पर और मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े, इसलिए मेरा जनाजा रात में निकालना। पर्दा मांगा, पर्दा। और आज पहले की बहन थी 200 रुपए के कपड़ों में, चादर में अपना जिस्म छुपा लिया करती थी, और आज 2000 के कपड़ों में जिस्म नहीं छुपा पाती। क्यों? पहले की नियत ये थी, कपड़े पहनती थी तो जिस्म छुपाने के लिए, और अब कपड़े पहनती है तो जिस्म दिखाने के लिए। जाड़ों तक में यहां गिरेबान का बटन खोले रहती। तुमने देखा होगा, मैं अपने घर, आप अपने घर, सब देखो, जरा गौर करो इस बात पर। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। मेरी बहनें भी सुने, भाई भी, ये कब आएगी हमारे घरों में तहजीब? लोग मुसलमानों से तहजीब लेते थे और सारी बदतमीजियां आज हमारे घर में घुसी पड़ी, सारी बदतमीजी। हाजी जी का बेटा, नमाजी का बेटा, पैंट देखो तो झूसे दे रही है, और अब तो ना इतनी ढीली और इतनी नीची पहन गए, इतनी नीची। ये यहाँ की जो शर्ट है ना, शर्ट जबरदस्ती उसमें टूम रहे, जबरदस्ती टूम ही नहीं रही, और अगर लच जाए तो पीछे के कूले दिख रहे है कि नहीं है? और इतना ढीला, इतना, उसे शर्म नहीं है कि वो कैसी पहन रहा। माहौल बदलना पड़ेगा अपने आप। कुछ लोग पैंट पहनते हैं मगर उनकी पैंट ढीली होती है, उनकी पैंट पूरी होती है। ओ बच्चों, पीछे स्टेज से सुनो, वरना बुला कर तीसरा कलमा सुन लूंगा, समझे? तवज्जो बेटा, मना कर दियो उनको। अब लेकिन पहले तवज्जो रखो, गए वो पूरी पहनते हैं, ऐसी पहनते हैं जिनसे नमाज भी पढ़ सकते हैं, मगर वो ओछी ओछी इतनी 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 पहनते हैं अब तो, और यहाँ से टैट और यहाँ से टैट, और छोटी सी, पता नहीं क्या बनना चाह रहा है। और अब वही औरतें पहन रही, अच्छी खासी है, 40 साल की हो गई, 45 साल की हो गई, अब क्या लेगी थी? बूढ़ी होने चली, अधेड़ हो गई, मगर वही सतनिये पैजमिये, ऐसे बात बात ऐसी लगती है मेंढक को कोई जबरदस्ती पहना दिया। तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। सैयदा ज़ैनब का नाम सुना होगा आपने। हजरत इमाम हुसैन की कौन है मालूम है? बहन है। करबला का वाकया इन्हीं के सामने हुआ। आखिर में इनकी तबीयत खराब हो गई, तबीयत नासाज। शौहर जो थे इनकी दवा दिला रहे, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हो रही। एक दिन जब ठीक नहीं हो रही तो शौहर ने कहा, चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा हाथ दिखवा दूंगा डॉक्टर से, हकीम से, और दवा जो भी होगी वो चेक करके दे देगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। तो सैयदा ज़ैनब कहने लगी, नहीं मेरे सरताज, मैं नहीं जाऊंगी। कहा क्यों? कहा इस्लाम गैर मर्द के हाथ में मैं हाथ नहीं दे सकती। तो शौहर ने क्या कहा, तुम्हारी तबीयत नासाज है, तबीयत खराब है, इतनी इजाजत तो इस्लाम भी देता है कि तुम जा करके दवा ले आओ। तो सैयदा ज़ैनब का जुमला सुनो, मेरी बहनों सुन लो, कान खोल करके सुन लो। सैयदा ज़ैनब ने क्या कहा, इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मेरे सामने मजबूरी है कि मैं हसन हुसैन की बहन हूं, मैं फातिमा की बेटी हूं, अली की शहजादी हूं, नबी की नवासी हूं।
तुम ऐसे क्यों नहीं बनते जो तुम्हारी बहन कह दे कि मैं अपने भाई का नाम लेके मैं कैसे नंगे सर शादियों में बाल टेढ़े बेड़े इधर को निकाल के जूड़े बांध के कैसे ऐसे घूमूं, मैं फलां की बहन हूं। क्यों नहीं कहते हमारी बहन? इसलिए हमारे खुद के कारनामे अच्छे नहीं है। देखियो शादी में 2-4 लफंगे लफंगे लफंगे, बुरा लगे लग जाए, जरूर तुम्हें ऐसे मिलेंगे, वही हिप्पी कटबाल, उल्टे सीधे कपड़े, लफंगे, जिनकी नीयत खराब है, जिनका ज़हन खराब है, उधर ही ज्यादा खड़े हुए मिलेंगे जिधर से लड़कियों का गुजर होता। देख लियो तो। और कौन बोलेगा ये? कोई नहीं कहने वाला। इन लफंगों से पूछो, क्या हमारे घर में बहन बेटी नहीं है क्या? आज अगर हम दूसरे की बहन बेटी को तकेंगे तो कल को दूसरा हमारी बहन बेटी को तकेगा। कैसे सुधरेगा ये माशरा? पहले लोग शादियों में बिया में डीजे बजाते थे, नाचने वाली औरतों को लाया करते थे, और अब तो मोहल्ले के घोड़े नाच रहे हैं। डीजे रख लिया यहाँ पे, कोई शादी कोई फंक्शन है, नाच रहा वो घोड़ा गंदे गंदे गानों पे, बहन बेटी है छतों पे, इधर दीवार, शर्मो है, कौन दुपट्टा रखेगी हमसे? जिसका भाई कूले मटकाता हो, जिसका भाई गैर लड़कियों से मोबाइलों पे बात करता हो, जिसका भाई SMS लिखता हो, जिसका भाई रातों को 12-12 बजे तक चैटिंग कर, जिसकी बहन को पता हो मेरा भाई कहां बात कर रहा, उसकी शर्म हया गैरत कहां जाएगी? कभी सोचा? जिसकी बहन को यह पता हो उसके भाई की सारी हरकतें, कि मेरा भाई कहां बात कर रहा, किससे बात कर रहा, कब कब बात कर रहा, क्या क्या बात कर रहा, उस बहन के सर पे दुपट्टा कैसे रखोगे? तुम है हिम्मत? पहले अपने आप को संभलना पड़ेगा, पहले अपने आप को सुधरना पड़ेगा, पहले अपने आप को देखना पड़ेगा। मैं किसी की बहन बेटी को बेइज्जत करना नहीं चाहता। इस्लामी रिश्ते के सब मेरी बहनें और भाई हैं। सिर्फ वो बातें बताना चाह रहा हूं। इस बच्चे ने कितने, फहमीद ने कितने फोन किए हैं, समझे? सिर्फ इसकी मोहब्बत में हाजिर हूं। मैं चाहता हूं तो तुम्हें हर 2-4 मिनट में नारे लगा लगा करके ये भी इकट्ठे कर लूं, मगर ये बात हो सकता है, मैं जो लफंगा बोल रहा हूं या बोल रहा हूं, अब अगर वो ऐसे रास्ते पे खड़ा हो जहां पे बहन बेटियां खड़ी जाती हो, निकल के जाए, हो सकता है उसको मेरी बात दिल पर लग जाए कि यार मेरी भी तो बहन है, मेरी भी तो भांजी है, मेरी भी तो भतीजी है, मेरी भी तो माँ है। हो सकता है उसके दिल में आ जाए और उसे सुधार पैदा हो जाए और जलसा ये कामयाब हो जाए, जलसा का मकसद पूरा हो जाएगा। और सुनो,